वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF इसकी एक रिपोर्ट में ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर चिंता जताई गई है। इसके मुताबिक अगले 6 महीनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारी उथल पुथल की आशंका है। WEF की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉलिटिकल टेंशन में बढ़ोतरी, जियो इकोनॉमी और जियो पॉलिटिकल संबंधों में उतार चढ़ाव, ये ग्लोबल इकोनॉमी की हालत नाजुक होने की आशंका है। इसमें चिंता की बात यह है कि ऐसा होने पर भारत की इकोनॉमी भी इस संकट से बच नहीं पाएगी। WEF ने ये सर्वे चीफ रिस्क ऑफिसर से बातचीत के बाद जारी किया है। सर्वे में शामिल 85% से ज्यादा CRO का मानना है कि दुनिया की प्रमुख इकोनॉमी में अस्थिरता आएगी। इसकी वजह कच्चे माल की कीमत और ब्याज दरें बढ़ना होगा। इसके अलावा देशों की करेंसी की वैल्यू घट सकती है, जिससे सीधे तौर पर दुनिया की प्रमुख इकोनॉमी में सुस्ती आएगी। जानकारों के मुताबिक भारत की ग्रोथ पर इस सुस्ती का असर भी दिखना शुरू हो गया है। 2022-23 में भारत की विकास दर 7.2% रही थी, जिसके 2023-24 में 6% के करीब रहने का अनुमान है। भारत में महंगाई में फिर से बढ़ोतरी हो रही और जुलाई में रिटेल महंगाई 6% से ज्यादा होने की आशंका है। ऐसे में महंगाई को रोकने के लिए सरकार और RBI दोनों कुछ सख्त कदम उठाएंगे, क्योंकि अगर महंगाई बेकाबू हुई तो फिर देश की ग्रोथ में गिरावट को रोकना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में ब्याज दरों में फिर से बढ़ोतरी का फैसला लिया जा सकता है, जो महंगाई रोकने के लिए डिमांड को घटाएगा। हालांकि फिलहाल भारत की ग्रोथ को लेकर जो अनुमान बीते हफ्ते आए, उनके मुताबिक SBI ने 2023-24 में देश की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान लगाया। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि 2027 तक भारतीय अर्थव्यवस्था के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाने का अनुमान है, जो पहले बताए गए अनुमान से 2 साल कम है। उधर डेलॉइट इंडिया ने मौजूदा कारोबारी साल में भारत की GDP ग्रोथ 6 से 6.3% रहने का भरोसा जताया। इसमें कहा गया कि अगर ग्लोबल लेवल पर अनिश्चितताएं कम होती हैं, तो अगले 2 साल में भारत की ग्रोथ 7% से भी ज्यादा हो सकती है। अगर WEF की भविष्यवाणी सही निकली और वैश्विक हालात खराब हो गए, तो फिर भारत के लिए अनुमानित विकास दर को हासिल करना मुश्किल हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।